हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी के नोट्स को जो शॉर्ट में है यूपीएससी पीसीए 2025 के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 चैप्टर पहले डिस्कस कर दिए थे शॉर्ट के अंदर। अब मैं चैप्टर नंबर 11 की बात करता हूँ। नाम है उसका फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये दिस इज माई वेबसाइट, इसे मैंने इसको नोट्स अपलोड किए हुए हैं। तो मेन्यू में जाओगे आप, पहला पार्ट है हमारे यूपीएससी पीसीएस का पार्ट में क्लिक करोगे तो देन यू कैन सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूपीएससी पीसीएस प्री। क्लिक हेयर। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स हैं, पर लेकिन अभी मैंने जो नोट्स अपलोड करे हैं वो सारे नोट्स करे हैं मैंने अभी पॉलिटी के, क्योंकि इस मंथ में हम सारा काम पॉलिटी कर रहे हैं। तो हम पॉलिटी पे क्लिक करेंगे तो शुरू के मैंने यहाँ पर जो नोट्स हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं यूपीएससी के पीडीएफ लास्ट ईयर्स के, ठीक है। तो वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो आप। तो ये चैप्टर्स हम कर चुके हैं, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ चुके हैं, सिटीजनशिप भी कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स भी कर चुके हैं और डीपीएसपी भी कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 11 की बारी है, नाम इसका फंडामेंटल ड्यूटीज़। शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या है। तो इसके अंदर छोटा सा है, 4 क्वेश्चन पेपर इसके अंदर आते हैं, बहुत सिंपल सा, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं, मतलब सोर्स क्या है। तो उसका सोर्स है यूएसएसआर और किस कमेटी के रिकमेंडेशन में ली गई है। तो सोर्स रिकमेंडेशन कमेटी है इसकी सरदार सरोन सिंह कमेटी। किस पार्ट के अंदर आता है, पार्ट है हमारे पास 4A, आर्टिकल के अंदर आता है 51A, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास। तो और एक इसके अलावा जो क्वेश्चन एक आएगा, सिर्फ आपको 10-12 मतलब 4 पॉइंट दिए होंगे, इसमें लिखा होगा इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। तो यही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यहाँ पर याद कर लो। एक क्वेश्चन इसके अंदर और है कि लेटेस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी है और कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई है। तो हमारा 11 पॉइंट जो है, हु इज़ अ पेरेंट एंड और द गार्जियन टू द प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड इन द केस में द एज बिटवीन 6 to 14 एज। 6 से लेकर 14 एज एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। दिस वॉज एडेड बाय द 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 अंडर द आर्टिकल 21A, ठीक है। तो इसके अंदर एज इंपॉर्टेंट है 6 से लेकर 14, और ये हमारे पास 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आप इसको याद कर लो, पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टू अबाइड द पहला हमारे पास टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम। सेकंड है हमारे पास नोबल आइडियाज़ इंस्पायर करे जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम्स। थर्ड है हमारे पास सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करे टू डिफेंड द कंट्री। फिफ्थ है हमारे पास टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया, कई बार पेपर में आ चुका है लाइन। 6 है हमारे पास प्रिजर्व करे रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर। 7th है हमारे पास टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। 7th है हमारे पास टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी, पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 और 5 तो काफ़ी बार पेपर में आ चुके हैं। 9 है टू सेफ गार्ड द कोई हमारे को जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को सेफ गार्ड करे। 10 है हमारे पास एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़। 11 मैंने आपको बता दिया है। तो 5 है इसमें क्वेश्चन बनते हैं, सीधा सीधे याद कर लो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ मैं विजन टेस्ट करा रहा हूँ। एक टेस्ट कराया था, टेस्ट नंबर 1 100 क्वेश्चन का, वो हो चुका है, आप देख सकते हो। टेस्ट नंबर 2 चल रहा है, इस मंथ के एंड तक मैं ख़त्म करा दूँगा टेस्ट नंबर 2 भी, और कंपाइलेशन वीडियो आ जाएगी इसकी टेस्ट नंबर 2 की। तो 200 क्वेश्चन हो गए हैं इसके विज़न के, और सारे नोट्स हो गए हैं इसके यूपीएससी के पॉलिटी के, ठीक है। तो आपका पॉलिटी का सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे बाद में, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूँगा ज्योग्राफी, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।